सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूवी स्क्रीन प्रोटेक्टर। हाँ जी, आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाला यूवी स्क्रीन प्रोटेक्टर के कितने तरीके के आते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या प्राइस होने वाला है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास 8 तरीके के यूवी हैं, हमारे पास यूवी स्क्रीन प्रोटेक्टर, और एक एक करके मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा कि यूवी प्रोटेक्टर किस काम आते हैं और आज की डेट में इतने सक्सेसफुल क्यों हैं और इतने ज़्यादा मार्केट में डिमांडेबल क्यों हैं। इनको करने के लिए क्या होता है, इसको सबसे पहले मोबाइल पे लगाना पड़ता है, लगाने के बाद उसको यूवी करना पड़ता है। यूवी की दो चीज़ें आती हैं। ये वाली जो यूवी आप मशीन देख रहे हैं, इसमें पहले यूवी होता है, उसके बाद वैक्यूम से जो बबल्स रह जाते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर में, वो बबल्स निकाल दिए जाते हैं। और ये दूसरा है, अगर बबल नहीं आ रहे तो डायरेक्ट आप इसको इसके ऊपर रख के ऑन कर सकते हैं। और इनको ऑन करना बहुत ही आसान है। इन टूल्स को जस्ट आपको चार्जर प्लग करना होता है इस तरीके से, और ये यूवी लाइट जल जाती है। और इसको हम मोबाइल के ऊपर रख देंगे जिस पे हमने यूवी लगाया है। जैसे इस पे हमने यूवी लगाया, मान लीजिए, मैं आपको अभी लगा के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से ये फिट हो जाता है और पूरा हार्ड हो जाता है। इस वक्त ऑलरेडी हमने इसमें एक यूवी लगाया हुआ है। इसकी खासियत क्या होती है, ये आराम से साइडों में से उखड़ता नहीं है। जनरली जो नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर होते हैं, या आपको अभी तक टीपीयू लगाना पड़ता था एज में, तो इसमें आपने यूवी लगा देंगे तो एक तो स्क्रैच नहीं आते इसमें आसानी से, और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको हार्ड के दिखाता हूँ। ये देखिए, आवाज़ से आपको पता चलेगा कितना हार्ड था ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है यूवी प्रोटेक्टर। जैसे कांच की तरह आवाज़ें आती हैं इसको जब हम तोड़ते हैं, कांच की तरह इसमें से आवाज़ें आती हैं। और ये आपके सेट को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाता है और सेफ भी बनाता है। तो अभी हमें आपको बताते हैं यूवी में क्या क्या फ़र्क आता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यूवी प्राइवेसी। जी हाँ दोस्तों, आप प्राइवेसी में यूवी भी आ गया है। पहले जनरली जो यूवी में आते थे आपके 9H आते थे जो कर्व में नहीं लग पाते थे, और ये वाला हर एक में लगेगा, कर्व में भी लगेगा और आपका नॉर्मल हैंडसेट में भी लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जस्ट पत्थर की तरह, टेम्पर्ड की तरह हार्ड हो जाता है यूवी करने के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की, तो इसमें आते हैं मैट आता है, क्लियर आता है। जैसे ये इस वक्त मेरे हाथ में मैट है, इसकी जो फिनिश आएगी मैट फिनिश में आएगा, और इसमें मोटाई आती है, 2 मोटाई आती हैं। और इसी तरीके से एक नॉर्मल आता है, नॉर्मल में भी आपकी 2 मोटाई आती हैं, और इसमें एक पतला होता है, एक मोटा होता है। दोनों ही आपको सूटेबल होते हैं एज के लिए और नॉर्मल एलसीडी के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है आपका पर्पल लाइट। जी हाँ दोस्तों, पर्पल लाइट। इसमें क्या होता है, पर्पल लाइट में जब हम सूर्य की किरणों के सामने आते हैं तो वो नुकसान पहुंचाती है। ऐसी एक मोबाइल के अंदर से रेज निकलती है जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए आप ये पर्पल लाइट यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे चश्मा होता है, चश्मे पे भी आपने देखा होगा जब लाइट में करेंगे तो नीला हरा नजर आता है, कोटिंग की जाती है। तो उसी टाइप की कोटिंग आपको ये यूवी प्रोटेक्टर में मिलती है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा बेहतर क्यों है, टीपीयू से क्यों बेहतर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। टीपीयू में क्या होता था, जब हम हाथ मारते थे, नाखून मारते थे, तो उसका निशान आ जाता था। टीपीयू में यूं मारेंगे निशान आ जाएगा, लेकिन इसके यूवी में निशान नहीं आते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूं और इसको लगा के दिखाता हूं आपको अपने फोन पे। यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए जो जो हमारे पास यूज होते हैं टूल्स, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक ये यूवी लाइट है, छोटी यूवी लाइट है, इस तरीके से वर्क करती है। और एक ये बड़ी यूवी लाइट है, ये यूवी लाइट कम वैक्यूम होता है। ये भी मोबाइल चार्जर के थ्रू लग जाता है। आपने चार्जर इस तरीके से लगा दिया, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप टाइमर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है, इस वक्त वैक्यूम ऑन हो गया है, ये खुल नहीं रहा ढक्कन, ये वैक्यूम इस वक्त स्टार्ट हो गया है। वैक्यूम के बाद आप देखेंगे वैक्यूम भी हो रहा है और साथ में यूवी भी हो गया है। यूवी लाइट भी इसके अंदर अब जलनी चालू हो गई है। और अब हम इसको खोल देते हैं। मैं आपको खुला खुले में भी ऑन करके दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। 10 सेकंड ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम करेगा, ताकि जो बाई चांस थोड़े बहुत बबल्स रह गए हैं वो निकल जाएं। उसके 10 सेकंड के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यूवी लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए, यूवी लाइट ऑन हो गई है, वैक्यूम बन जाता है, ये पूरा टाइट हो जाता है वैक्यूम बनने के बाद। ये देखिए, ये पूरा टाइट हो गया है। अब हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये जनरली जो इसका टाइमिंग सेट होता है 10 सेकेंड ये करता है आपका वैक्यूम, उसके बाद 180 सेकेंड वैक्यूम और यूवी दोनों करता है। आप कम ज़्यादा भी करना चाहें तो सेट करके कम ज़्यादा भी टाइम
सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम और टूल्स पे चले जाते हैं। जैसे जनरली आपको साइडों में से उखड़ने की शिकायत आती है या एज पे प्रॉपर लगने की शिकायत नहीं आती, तो इसको हीट करके आप इसको प्रॉपरली लगा सकते हैं। इसका भी मैं अभी एक लगा के दिखाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये आ जाते हैं आपके मैट, जिसकी वजह से कैमरे में आपके स्क्रैच आने के, कस्टमर के कैमरे में स्क्रैच ना आए, उसके लिए आप इस पर रख के आराम से आप लगा सकते हैं इन दोनों पे। यूवी आपका जो आता है इस तरीके की पैकिंग में आता है। इसको रोशनी नहीं लगने देनी चाहिए, रोशनी लगती है तो ये खराब हो सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप अपने पास इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो इसमें कभी भी रोशनी ना लगने दें। तो इस तरीके के डब्बे में आता है। अगर आप ज़्यादा पैकेट खरीदते हैं तो पूरा इस तरीके का डब्बा आता है, और अगर 10-10 पीस खरीदते हैं तो इस तरीके का आपका पैकेट मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट काम है हमें इसको क्लीन करना, और कोशिश करें कि इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ लगाएं, बाहर जहाँ रोड साइड पे ना लगाएं, वरना वो डस्ट आती रहेगी, बैठती रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको क्लीन कर देंगे। पहले ये स्क्रैच है मोबाइल पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, वो साफ़ नहीं होगा। उसके बाद जो काम है हमारा, सबसे नीचे की जो लेयर है वो हम इसको उतार देंगे। ये 3 लेयर में आता है, एक लेयर हमने उतार दी, दूसरी लेयर के हिसाब से हम सेट कर देंगे इसको। इसमें बबल की कोई परेशानी नहीं है अगर बबल आ रहे हैं तो, क्योंकि अभी इसके नीचे की एक टेम्परेरी लेयर हमने और उतारनी है। ये आप देखिए, पहले आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लग गया नहीं लग गया, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो इसको दोबारा से उतार के दोबारा भी आप इसको लगा सकते हैं। ये आपने लगा दिया। लगाने के बाद हम इसकी एक लेयर उतारेंगे। अगर डस्ट वगैरह ज़्यादा हो तो आप ये वाला केमिकल यूज़ कर सकते हैं, BST 530, डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको आगे काम करेंगे। इसको हमने इस तरीके से चिपका दिया है, और चेक कर लेंगे कि बिल्कुल फिट हुआ है या नहीं हुआ। फिट हो गया है तो अब इसको हम यहाँ पे स्क्रूजी को रोक देंगे, हाफ में लाइन होती है उसके ऊपर रोक देंगे, और एक यहाँ से लेयर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये लेयर निकाल देंगे। ये लेयर निकालने के बाद सीधा इसको आगे चला देंगे। ये देखिए लग गया है। अब उसके बाद हमारा दूसरा काम आता है, दूसरी लेयर निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, साइड में लाइन आती है तो उसका आपको तरीका बताता हूँ। इसको हल्का सा उखाड़ के फिर आप इसको पीछे लेके जाएंगे तो वो साइड की जो लाइन है वो नहीं आएगी, जो सेंटर लाइन है। ये आप देखेंगे सेंटर लाइन नहीं आई, बहुत ही मामूली सी है, जो अभी हम बबल रिमूवर में डालेंगे, इसमें डालेंगे, वैक्यूम मशीन में निकल जाएगी। अभी आपने देखा ये लग चुका है। आप साइडों में देखेंगे, साइडों में से प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हुआ है, उसका भी तरीका ये वाला जो टूल मैंने आपको दिखाया था इसके थ्रू हम करेंगे। इसको थोड़ा सा हीट होने देंगे। हीट होते ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। काफ़ी हद तक हीट हो गया है, वरना पूरा ही ऐसा ही हो जाएगा। अभी हम इसको इस तरीके से चला देंगे। इसके ऊपर एक और लेयर होती है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लेयर है वो उतार देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने उतार दी। उसके बाद फिर से इसको ये आप देखेंगे पूरी तरीके से चिपक गया है। ये देखिए लग गया है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है दोस्तों इसमें। अभी पूरा काम करने के लिए हमें इसको यूवी करना पड़ेगा, तब जाके हार्ड होगा। अभी ये सॉफ्ट है, अभी जस्ट ये TPU की तरह है। अब हम इसको यूवी में लगाएंगे। यहाँ पे कैमरे के लिए बना हुआ है, कैमरा इस तरफ रखेंगे। पूरा फोन आप रख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बबल रिमूवर नहीं है दोस्तों। बबल रिमूवर में नहीं रखना, इसमें प्रेशर कम होता है, बबल रिमूवर में ज़्यादा होता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपको सिर्फ स्टार्ट का बटन दबा देना है। ये हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया। ये वाला बटन आप दबाएंगे, पहले वैक्यूम होगा। वैक्यूम आप चेक भी कर सकते हैं, बंद हो गया है। अगर इनकेस बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा दबा के एक बार ही बंद कर देंगे, वैक्यूम बन गया है। 10 सेकंड वैक्यूम होने के बाद अब 180 सेकंड 3 मिनट यूवी होगा। तो अब हम इसको 3 मिनट वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, और ये 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है। अब मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ कितना हार्ड होता है ये देखिए बहुत ही हार्ड उखड़ रहा है, आवाज भी आपको आ रही होगी। ये आपका उतर गया। अब हम आपको इसमें लगा के दिखाएंगे प्राइवेसी गार्ड।
जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे। केमिकल की अगर ज़रूरत लगती है तो 530 BST 530 केमिकल की मदद से इसको हम पहले क्लीन करेंगे। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट लेयर है वो उतारेंगे, और ध्यान से उतारना है। कई बार क्या होता है आपकी जो सेकंड लेयर है वो भी इसके ऊपर आ जाती है, वो ना आए। जब आप उतार रहे होंगे तो देख लीजिएगा ये सिंगल ही उतरे। कई बार क्या होता है कि ये वाली जो लेयर है इसकी ये उसके ऊपर आ जाती है, तो ऐसा ना हो। अब हम इसको फिट कर लेंगे। ये हमने फिट किया, हल्का सा टेढ़ा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 लेयर में यही खासियत है, हम इसको दोबारा उतार के लगा सकते हैं। हल्का सा भी अगर टेढ़ा होता है 3 लेयर में आप उतार के जब फिट हो जाए उसको फिट कीजिए। जो एक्स्ट्रा बबल है वो निकाल दीजिए ताकि और अच्छी फिटिंग आए। उसके बाद एक लेयर हम यहाँ से उतारेंगे। ये देखिए, ये जो पीछे वाली लेयर है उतारना है, और जो मेन ग्लू है उस पर या स्क्रीन पे हाथ नहीं लगाना वरना डस्ट आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ से पकड़ के ये वाली लेयर भी उतार देंगे, और देखिए कितने आराम से ये लग गया है। उसके बाद साइड में से भी हम इसको लगा देते हैं। ये साइड में से हमने चिपका दिया। साइड में से चिपकाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा है ये उतार देंगे। ये देखिए प्रॉपर लग गया है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर कोई मामूली सा बबल आया हुआ है या यूवी करना है तो हम इसमें डालेंगे। यूवी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एज इट इज कस्टमर को दे देंगे तो ये टीपीयू का काम करेगा, यूवी का काम नहीं करेगा, हार्ड नहीं होगा। हार्ड होता है इसको जब हम यूवी करते हैं। तो आप इसको यूवी करेंगे और वैक्यूम करेंगे, और डायरेक्ट आप इसे छोटी मशीन से यूवी भी कर सकते हैं। जैसे कुछ भाई लोग अगर चाहते हैं, ट्रायल करना चाहते हैं, तो ये छोटे वाला लैंप ले सकते हैं। इससे सिर्फ यूवी कर सकते हैं अगर बबल्स नहीं आए हैं तो अभी हम इसको यूँ स्टार्ट कर देंगे इस बटन से। 10 सेकेंड वैक्यूम होने के बाद वैक्यूम बन गया है। उसके बाद आपका 180 सेकेंड यूवी करेगा और वैक्यूम दोनों चालू रहेंगे। तो चलिए वेट करते हैं 180 सेकेंड। यहाँ पे टाइम पूरा होने वाला है। ये टाइम पूरा हो गया है। अब हम इसको खोल लेते हैं, और अब आप देखिए इस सेट को, कहीं कोई बबल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। और ये होता है प्राइवेसी। मैं आपको दिखाता हूँ फुल ब्राइटनेस करके। प्राइवेसी में अगर साइड अगर हम करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो साइड में से दिखना बंद हो जाता है। इससे आपका डेटा सिक्योर रहता है। सो फ्रेंड्स, ये देखा आपने यूवी के बारे में। आजकल सबसे ज्यादा हॉट सेल है यूवी। जी हाँ दोस्तों, और यूवी आपको स्टार्ट हो जाएगा मात्र 25 रुपए से। अगर आपको उससे भी सस्ता चाहिए तो आप रोल भी ले सकते हैं। हमारे पास यूवी के रोल भी मिल जाएंगे 2 लेयर में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और मैं चाहता हूं कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।